चलिए, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का। मेरे सामने एक पैराग्राफ है, इसको हम आज पढ़ेंगे और आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश पर काम करेंगे। तो फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। फॉरगेट अबाउट गोल्स, फॉरगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना। फॉरगेट अबाउट गोल्स, गोल्स का मतलब होता है जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है ज़िंदगी में, उसको कहते हैं गोल्स। तो अपने गोल्स को या अपने लक्ष्य को जो है भूल जाइए। फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। फोकस फोकस यानी कि किसी चीज़ की ओर ध्यान देना, लक्ष्य किसी चीज़ की ओर आपका लक्ष्य केंद्रित करना, ध्यान देना। फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। सिस्टम मतलब एक तरह से आपकी जो स्टाइल है अपना काम करने की, कार्यशैली जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अपने कार्यशैली पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कीजिए रादर देन अपने लक्ष्य पर। तो राइटर का ये मानना है कि अपने लक्ष्य से ज़्यादा जो आपकी कार्यशैली है, जो आपकी स्टाइल है पढ़ने की या लेट से काम करने की, उस पर जो है ध्यान होना चाहिए। तो ये है आपका टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेलिंग विजडम। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो चीज़ प्रचलन में है, जो चीज़ चल रही है, उसको कहते हैं प्रिवेलिंग। विजडम का मतलब होता है बुद्धि या विचार एक तरह से। तो जो फिलहाल के विचार है, जो फिलहाल विचार चल रहे हैं, उन विचारों के हिसाब से प्रिवेलिंग विजडम क्लेम्स दैट द बेस्ट वे सबसे अच्छा तरीका टू अचीव किसी चीज़ को पाना, अचीव करना, जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाना। प्रिवेलिंग विजडम क्लेम्स दैट द बेस्ट वे टू अचीव वॉट वी वॉन्ट इन लाइफ। जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, वॉट वी वॉन्ट इन लाइफ, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं उसको सबसे अच्छा पाने का तरीका, उसको पाने का सबसे अच्छा तरीका गेटिंग इनटू बेटर शेप, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। गेटिंग इनटू बेटर शेप, अपने शरीर को अच्छे शेप में लाना। गेटिंग इनटू बेटर शेप, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, अपने जो बिज़नेस को है, जो आपका व्यापार वगैरह होता है, उसको सक्सेसफुल या यशस्वी बनाना। रिलैक्सिंग मोर एंड वरिंग लेस, स्पेंडिंग मोर टाइम। रिलैक्स करना या ज़्यादा चिंता ना करना। वरिंग लेस, स्पेंडिंग मोर टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने जो आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो परिवार वाले वगैरह जो होते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना। स्पेंडिंग मोर टाइम इज़ टू सेट स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स। यानी कि बेसिकली यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि आपका ज़िंदगी में चाहे जो भी लक्ष्य हो, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको सबसे, चाहे वो कुछ भी हो, या तो बेटर शेप में आना, अपने जो बिज़नेस होगा उसको अच्छा करना, या आपका कम से कम जो है ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन ना लेना, स्ट्रेस ना रहना, चाहे जो भी आपका गोल है। तो चाहे जो भी आपका गोल हो, उस गोल को पाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है टू सेट स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स। यानी कि एक पर्टिकुलर एक जो डेफिनेट चीज़ है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट गोल जो है, जो लक्ष्य है, उसको सेट करना। उसके बाद ही जो है आप उस पर्टिकुलर गोल को पा सकते हैं, ऐसा इस राइटर जो है कह रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग विजडम, जो प्रचलित जो बौद्धिक चर्चाएं होती है, जो बौद्धिक विचार चलते हैं, उन विचारों के हिसाब से आपको एक स्पेसिफिक गोल रखना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मेनी ईयर्स दिस वॉज हाउ आई अप्रोच्ड माई हैबिट्स टू। फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों से, दिस वॉज हाउ आई अप्रोच्ड का मतलब होता है हैबिट्स को, आपकी जो भी आदतें हैं उसको समझना। तो दिस वॉज हाउ आई अप्रोच्ड माई हैबिट्स टू, मतलब इसी तरह से मैं भी अपने हैबिट्स को अप्रोच कर रहा था, मैंने अपनी आदतों को जो है समझ रहा था। ईच वन हैज़ अ गोल टू बी रिच्ड, यानी कि सबके ज़िंदगी में जो है एक ना एक गोल होता है और इसी तरह से गोल्स को जो है अचीव किया जाता है, ऐसा ही राइटर समझ रहा था। आई सेट गोल्स फॉर द ग्रेड्स आई सेट गोल्स फॉर द ग्रेड्स मतलब जो भी मार्क्स वगैरह मिलते हैं स्कूल में। तो अपने ग्रेड्स को या अपने अच्छे मार्क्स को पाने के लिए जो है राइटर कह रहा है कि मैं अपने गोल सेट करता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन स्कूल फॉर द वेट्स आई वॉन्ट आई सेट गोल्स फॉर द ग्रेड्स आई वॉन्ट टू गेट इन स्कूल, यानी कि अच्छी स्कूल में जो है जाने के लिए वगैरह अच्छे ग्रेड्स का गोल रखता था जो राइटर था वो। फॉर द वेट्स आई वॉन्टेड टू लिफ्ट इन द जिम, जो भी जिम में जो वेट्स वगैरह उठाते हैं, जो वज़न उठाते हैं अपनी शरीर को जो तंदुरुस्त करने के लिए, उसके लिए भी अपना गोल सेट करता था। फॉर द प्रॉफिट्स आई वॉन्टेड टू अर्न इन द बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस में जो भी आपका व्यापार वगैरह होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी एक गोल सेट करना जो है बहुत ज़रूरी होता था
राइटर का यही मानना है और यही वो करता भी था। आई सक्सीडेड एट फ्यू, यानी कि कुछ गोल्स में, कुछ लक्ष्यों में राइटर सक्सेसफुल भी हुआ, बट आई फेल्ड एट अ लॉट ऑफ देम। बहुत सारे यानी ज़्यादातर जो है गोल्स जो सेट किए राइटर ने, उनमें वो नाकामयाब ही हुआ, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवेंचुअली आई बिगैन टू रियलाइज़, इवेंचुअली यानी इवेंचुअली मतलब बाय द टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, इवेंचुअली आई बिगैन टू रियलाइज़, आई बिगैन टू रियलाइज़ यानी कि राइटर को ये समझ में आने लगा कुछ समय बीतने के बाद, दैट माई रिजल्ट्स हैड अ वेरी लिटिल टू डू विथ माई गोल्स, यानी कि जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो मेरे लक्ष्य है और उसके हिसाब से जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका और गोल्स का कोई कनेक्शन नहीं है। आई हैड अ वेरी लिटिल टू डू विद द गोल्स आई सेट एंड नियरली एवरीथिंग टू डू विद द सिस्टम, यानी कि यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो भी मुझे रिज़ल्ट मिलता था उसका रिलेशन गोल्स से ज़्यादा नहीं था, लक्ष्य से ज़्यादा नहीं था, लेकिन कार्यशैली या जो हमारी काम करने की जो पद्धतियाँ होती है, जो कार्यशैली होती है, उससे ज़्यादा था। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड गोल, अब यहाँ पे सीधा कंपैरिजन किया है राइटर ने कि आपकी कार्यशैली और आपके लक्ष्य के बीच में फ़र्क क्या है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड गोल्स, इट्स अ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बहुत ही अलग चीज़। तो गोल्स और सिस्टम यानी कि लक्ष्य और कार्यशैली, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई फर्स्ट लर्न फ्रॉम स्कॉट एडम्स द कार्टूनिस्ट बिहाइंड द डिल्बर्ट कॉमिक, अब ये कोई कार्टूनिस्ट का नाम है स्कॉट एडम्स। तो इससे जो है राइटर को समझ में आया है इस पर्टिकुलर जो कार्टूनिस्ट है उसके वजह से, कि जो सिस्टम है यानी कि जो आपकी कार्यशैली और गोल जो है, लक्ष्य है, दोनों अलग चीज़ है। गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, गोल्स यानी कि आपके लक्ष्य जो है आपके रिजल्ट के बारे में है, यू वांट टू अचीव, जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं उसके बारे में है। और सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स, यानी चाहे गोल जो है आपके लक्ष्य के बारे में है, लेकिन जो सिस्टम है, जो आपकी कार्यशैली है, वो आपके प्रोसेसेस के बारे में है, किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से आप अपना जो है पढ़ाई वगैरह करते हैं, वो उसके बारे में, तो प्रोसेस के बारे में है। एक चीज़ एक पर्टिकुलर लक्ष्य के बारे में, दूसरी चीज़ कार्यप्रणाली, कार्यशैली के बारे में है। इफ़ यू आर अ कोच, योर गोल माइट बी टू विन अ चैम्पियनशिप, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है राइटर ने कि अगर आप कोच है, इफ़ यू आर अ कोच, योर गोल माइट बी टू विन अ चैम्पियनशिप, अगर आप कोच है तो आपका जो गोल है वो हो सकता है कि मैं चैम्पियनशिप जिताऊँ अपने टीम को। योर सिस्टम इज़ द वे यू रिक्रूट प्लेयर्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि चाहे आपका गोल जो भी हो, लेकिन आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि आप रिक्रूट किस तरह से करते हैं अपने प्लेयर्स को। मैनेज योर असिस्टेंट कोच एंड कंडक्ट प्रैक्टिस, तो ये सारे आपकी प्रोसेस में आती है, जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, वो किस तरह से जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर राइटर ने बताया है आपके लिए कि आप किस तरह से अपने खिलाड़ी जो है चुनते हैं, अपने जो है असिस्टेंट कोचेस वगैरह जो होते हैं आपके, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यही है। तो राइटर ने इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली ये कहा है कि जो आपका सिस्टम है, जो आपकी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, सबसे ज़्यादा वही मैटर करती है, रादर दैन जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपने गोल सेट किया है, उससे भी ज़्यादा आपकी कार्यशैली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ पर ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है मैं शॉर्ट्स वीडियो डालते रहता हूँ, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।